सरपंच साहब, हम काछुआ में आए और हमने गांव के लोगों से बातचीत की। गांव में क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या समस्याओं का आपने समाधान किया, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। कितने विकास कार्य आपने करवाए, और उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ऐसा है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ गांव में पहुंचने पर। और अच्छा किया कि आपने गांव वालों से बात की, उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। देखिए, ऐसा है जी, समय के अनुसार समस्याएं या काम तो होते रहते हैं। भाई, ये काम पूरा होया, अगला शुरू कर लिया, अगला खत्म होया, उससे अगला कर लिया। काम करने के लिए देखो जी, पूरे गांव में सीवरेज डलवाया, डलवा के पूरा गांव दोबारा, पूरी गलियां जितनी भी है सारी की सारी दोबारा बनी, पूरी टोटल। उसके बावजूद बैंकेट हॉल बना ली बस स्टैंड में, और स्टेडियम है, 5 पॉइंट है, मॉडल पॉइंट है, ठीक। और जितने भी गांव में खेतों के रास्ते बनाए हैं, हर चीज जितनी बनाई है ना, उनको मेंटेन ही रख ले, वो भी बड़ी बात है। बनाने के बाद अगर चीज को मेंटेन करके रखा जाए ना, चाहे मकान भी हो, खुद का मकान भी अगर मेंटेन रखेंगे ना, उसको साफ सफाई करके रखेंगे, पेंट वगैरह करके रखेंगे, तभी वो उसकी लाइफ ज्यादा होती है। ये बहुत जरूरी है कि अगला सरपंच जो भी बने, इन सभी कामों को, इन सभी बिल्डिंग को, सारी चौपालों जितने भी हैं, उनको मेंटेन रखा जाए। कोई ऐसा अधूरा कार्य जो आपने ना किया और नए उम्मीदवार से आप उम्मीद करते हो? नहीं, काम तो ऐसा है कि गांव में जो सफाई है, सफाई, एक तो सफाई मेंटेन रखनी चाहिए। एक जो स्वास्थ्य का है, हॉस्पिटल है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो ना हो, डॉक्टर है या ना है, उसमें कोई कमी है हॉस्पिटल में, तो सरपंच उस कमी को पूरा कर दे। सरकार शायद लेट करे, सरपंच उसको साथ के साथ कंप्लीट कर दे। स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई है, उसमें उसमें अगर कोई टीचर नहीं है, किसी सब्जेक्ट का ट्रांसफर हो गया या कोई छुट्टी पे चल रहा, तो उसके टीचर को देखे, भाई सरकार से कह के नया टीचर लगवाए। और जो स्कूल में डिमांड हो, कमरे, हमने 9 कमरे बनाए हैं स्कूल में, और हर कमरों के आगे फुटपाथ बनाया, उनसे आगे पेड़ पौधे लगाए हैं, स्टेज बनाई है, आपने देखो गेट लगाया है, गेट के साथ तो दोनों तरफ दीवार है, वो नहीं बनाई है, वो आपने देखे होगा। जो भी चीज है, सारी चीजें मतलब उनको मेंटेन भी रखना है। आपने सब कुछ देखा। जी। मान लो स्कूल के अंदर बड़ा अच्छा काम किया, स्टेडियम बनवा दिया, और बहुत काम आपने गिनवाए, लेकिन आपको अपने मुख्य बस स्टैंड पर हाँ जी, महिलाएं बहुत वहां पे बसें पकड़ती हैं, ऑटो पकड़ती हैं, तो सुलभ शौचालय, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में एक नारा दिया था, तो वहां पे सुलभ शौचालय जो है वो हमें नहीं दिखा। इसका कारण क्या रहा? सुलभ शौचालय का ये है बस स्टैंड पे। देखो, जो जमीन पंचायती थी, उस पर गांव वालों ने कब्जा कर रखा, उससे दूसरी साइड प्राइवेट जमीन है। मैंने कई बार अड्डे बस स्टैंड वालों को कहा, अब भी बन सकता है, कोई जगह नहीं देता, किसकी खोज से बताओ? सरपंच किसकी जगह खोज के बनाए, ये तो बताओ ना। प्राइवेट किसी की जगह थोड़ी खोज सकते हैं। पंचायती जमीन है, वो लोगों ने कब्जा करके दुकानें बना रखी। बनाने की वो जगह, अब इस जगह आप दे दो, चाहे सरकार में ना बनाओ, मैं बना देता हूँ, मैं बनवा दूंगा। शौचालय की क्या बात है जी? शौचालय मैं बनवा देता हूँ, लेकिन जगह दो ना, अब भी दे दो, सुबह मिस्त्री लगा दूंगा। लेकिन जगह नहीं है, वहां जगह नहीं देता। जगह, मेरी बात सुनो, जगह तो चाहिए। जगह भी ऐसी जगह चाहिए जो सीवरेज से टच हो। सीवरेज वहां भी है, बस स्टैंड भी सीवरेज है, बस स्टैंड तक है, लेकिन बस सीवरेज से कॉन्टेक्ट, उसके साथ लिंक होना चाहिए ना बाथरूम। अगर गांव के अंदर मैं देखूं, मुख्य तौर पर पूरा देश जो है इस वक्त लगा हुआ है कि पहली बात तो पानी व्यर्थ ना बहे, जी, और दूसरा हरा भरा पूरा गांव। मतलब ऐसा क्या आपके सरपंच काल में ऐसा क्या हुआ कि गांव को चारों तरफ से हरा भरा कर दें, या फिरनी जैसे होती है, पूरा गांव जो चारों तरफ से घूमता है, तो उसके आसपास में पेड़ लगा दिए जाएं, और पानी जिस तरह से मैं अक्सर देखा है, हम क्योंकि फील्ड में रहते हैं, तो अक्सर देखा है कि पानी जो है वो लगातार बहता रहता है, क्योंकि पानी का ऐसा नहीं,
बहुत लोगों से रिक्वेस्ट भी करी, झगड़ा भी किया हमने, बहुत आदमी गांव के फिर मुंह टेढ़ा करा, नुकुआ भाई हमने करा, लोग टुंटी का मुंह भी नहीं सही लगा, किसी का तो फ्री पावा ऐसी चल रही, कोई पाइप लगा के ऐसी छोड़ता। लेकिन एक बात बताओ, जिसका जो पहले 5-10 घर है मान लो इस गली में, 10 के 10 में पानी जाना चाहिए, जो पिछले 5 टूटी को खोल के रखे अगले 5 को कैसे पानी कैसे जाएगा। हमने बहुत कहा लेकिन लोग इस बात को समझते, लोग एक तरह से समझेंगे, पानी का भी बिजली की तरह मीटर लग देना, मीटर लगे, जितना पानी यूज करे उसका बिल आए, फिर व्यर्थ पानी बना ठीक हो सकता। सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे पेंशन का मुद्दा। ऐसे लोगों की, ये आसपास हमने पूछा तो गांव में भी ऐसे लोग हैं जी जिनकी पेंशन नहीं बननी चाहिए, उनकी पेंशन बनी हुई है, और जिनको वाकई जरूरत है पेंशन की, उनकी पेंशन नहीं है। तो क्या आपके पास इस तरह के लोग आए और कुछ समस्या का समाधान किया मेरी आपने? बात सुनो। जो बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन बनती है जिसके पास उम्र का रिकॉर्ड, ठीक है, जो जिसकी उम्र 60 साल है, उसका स्कूल का सर्टिफिकेट है या फिर जन्म पत्री है, ठीक, और किसी भी चीज मान लो वो आइडेंटिटी कार्ड है जो 1994-95 में बना था, उसके बेस पे सरकार पेंशन बनाती है। और अब तो सरकार ने बुढ़ापा पेंशन का एक ये कर दिया कि भी जो फैमिली आईडी है उसमें जो 60 साल का होगा, किसी के फार्म भरने की भी जरूरत नहीं है, उसमें ना भी धक्के खाने की जरूरत है, जो आईडी फैमिली आईडी है उसके हिसाब से जो 60 साल का होगा ना, उसकी पेंशन ऑटोमेटिक सरकार लगा देगी। उसके बावजूद जो विडो है उसकी पेंशन का फार्म भरना पड़ता है, विकलांग है उसकी फार्म भरना पड़ता है, उसका फार्म भरो तो पेंशन बन जाती है। जो बुढ़ापा पेंशन वाले होंगे, जो 2-4 आदमी होंगे, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। आप गांव के अंदर दो तरह की भूमि सदा रही है, एक तो गौचराम जी और एक शामलात, ठीक है ना? तो इस गांव के अंदर भी इस तरह की भूमि है और लगभग इन भूमि के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं कब्जा किया हुआ है। तो क्या इस गांव के अंदर भी ऐसा कोई मामला नहीं। आपके सामने आया? हमारे गांव में जो गौचराम जमीन है या शामलात है, उस पे इतना कोई किसी का कब्जा नहीं है। अभी किसी पर्सनल आदमी का 10 एकड़ पे या 5 एकड़ पे या 15 एकड़ पे या 20 एकड़ पे किसी को कोई कब्जा नहीं है गाँव में। वो जो पंचायती जमीन है जो शामलात है वो जाती है ठेके पे, पंचायत की, उसको पंचायत को आमदनी मिलती है, लोग ठेके पे बुआई करते हैं उसकी। और जो बाकी गौचराम की है वो खाली पड़ी है, खाली पड़ी है बिल्कुल। आप यहाँ से बलोलपुर रोड पे जाओगे, उसके साथ तो महात्मा गांधी वो कॉलोनी है, और उससे आगे उसमें कुछ जोड़ है, बाकी खाली पड़ी है। उसके साथ लगता स्टेडियम है, बहुत मेरे ख्याल में 60-70-80 किले खाली पड़े हैं। गांव में लगभग कितनी वोटें हैं? वोटे 8.5-9 कितने उम्मीदवार खड़े हैं? इस टाइम 14 उम्मीदवार खड़े हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप गांव की जो जनता उनको क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरह का उम्मीदवार वो चुने? वो गांव की जनता से अपील करता हूँ, गांव का जितने भी 14 कैंडिडेट खड़े हैं, जो कैंडिडेट पढ़े लिखे तो चलो मैट्रिक पास तो सभी खड़े हैं, दूसरा काम समझदार हो, और जो चीज गांव में बनी है उनको मेंटेन रखे, और गांव के जितने भी पब्लिक है, जितने भी गांव वाले हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखे, और जो भी मतलब उनकी दुख तकलीफ हो उनको समझे, और उनका दुख या जो तकलीफ है या उनका जो कोई काम है जो वो निपटाए।